अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ये लॉकडाउन अगर आपके इलाके में है तो आप उसको अच्छे से गुजार रहे होंगे, सारी प्रिकॉशंस का ख्याल रख रहे होंगे। और अगर आपके इलाके में से लॉकडाउन हट गया है तो कोशिश करें कि जितना कम से कम टाइम एक्सपोज हों बाहर के एलिमेंट्स के साथ उतना बेहतर है। और जब भी बाहर जाएं तो सारी प्रिकॉशंस लेके जाएं। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस से निपटने के लिए मेडिकल साइंस में क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। और हम डिस्कस करेंगे कि इनमें से कितने ऑप्शंस वायबल हैं, कितने ऑप्शंस वायबल नहीं हैं, इसमें अच्छी बातें क्या हैं, बुरी बातें क्या हैं। मैंने कोशिश पूरी की है कि इसमें ऑथेंटिक चीज़ों को ही इंक्लूड किया जाए। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अभी मार्केट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होने वाली हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो चलें शुरू करते हैं। इस बीमारी से लड़ने के लिए यूं तो आपने देखा होगा व्हाट्सएप या यूट्यूब पे बहुत सारे अनऑथेंटिक किस्म के जड़ी बूटियां और नुस्खे गर्दिश कर रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, हम उन उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो बाकायदा तौर पे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और जिस पे बहुत रिसर्च हो रही है, जिसकी स्टडीज़ की जा रही हैं। आज का फिगर देखें तो 3 मिलियन से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं और 4 लाख के करीब डेथ्स आज या कल में कंप्लीट हो जाएंगी। देखा जाए तो कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास टोटल 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक प्रोएक्टिव है, 3 रिएक्टिव है। पहली अप्रोच अगर प्रोएक्टिव को देखा जाए तो वो है वैक्सीन। आप अगर कोरोना की वैक्सीन अवेलेबल हो, आप कोरोना की वैक्सीन लगाएं, आपके अंदर एंटीबॉडीज पैदा हो जाएंगी और आप कोरोना से इम्यून हो जाएंगे। अगर आपको अफेक्ट भी करेगा तो वो माइल्ड होगा। लेकिन वैक्सीन के बारे में जैसा कि हम सब जानते हैं तकरीबन 1 साल या इससे भी ज़्यादा लग सकता है कोरोना की वैक्सीन आने के लिए। तो अब आ जाते हैं हम रिएक्टिव इलाज की तरफ। अगर आज के स्टैटिस्टिक्स देखे जाएं तो तकरीबन 30 लाख से ऊपर लोग कोरोना से अफेक्टेड हैं। 80% से ऊपर वो केसेस हैं जो जिनमें माइल्ड सिम्टम्स आएंगे। डॉक्टर्स इन लोगों को आइसोलेशन का मशवरा देते हैं, चाहे हॉस्पिटल में हो, अपने घर में हो या क्वारंटाइन में। आइसोलेशन के दौरान वो अगर उनको बुखार ज़्यादा तेज़ हो तो वो बुखार की गोली पेनाडोल वगैरह लेते हैं आम। अगर उनको खांसी ज़्यादा हो तो वो खांसी की कोई नॉर्मल दवाई लेते हैं। इसके साथ साथ वो मल्टीविटामिन लेते हैं अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए, अच्छी खुराक खाते हैं। और 80% से ज़्यादा लोग इसी तरीके से 14 दिन में सेहतयाब हो जाते हैं। मसला आता है बाकी के 20% या 15% लोगों में जिनमें ये सिम्टम्स कॉम्प्लिकेट कर जाते हैं। क्योंकि वायरल बीमारी है तो डॉक्टरों ने सोचा कि इसका जो सेहतयाब मरीज है उसके अंदर इसकी एंटीबॉडीज होंगी कोरोना से लड़ने के लिए, तो क्यों ना उसका प्लाज्मा इन मरीजों को लगाया जाए। तजर्बे हुए, पूरी दुनिया में तजर्बे हुए, अभी भी बहुत जगहों पे चल रहे हैं। कोरिया में चल रहा है, पाकिस्तान में चल रहा है, अमेरिका में भी चल रहा है कि प्लाज्मा लगा के सेहतयाब मरीज का बीमार मरीजों को देखा जाए कि क्या वो रिकवर कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन बदकिस्मती से कल ही चाइना से एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक प्लाज्मा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है ट्रीट करने के लिए कोरोना वायरस को, और जो इससे बीमारी पैदा होती है कोविड। तो रह दे के हमारे पास लास्ट ऑप्शन है कि हम उसको मेडिसन्स जो कि एंटीवायरल मेडिसन्स हो उनसे ट्रीट करें। तो हम शुरू करते हैं कि कौन कौन सी मेडिसन्स अब तक हमने ट्राई की हैं और कौन सी मेडिसन्स प्रॉमिसिंग हैं। सबसे पहले जब ये कोरोना वायरस आया तो इसके लिए जो मेडिसन जिसने बहुत ज़्यादा सेंसेशन भी क्रिएट की वो थी क्लोरोक्विन। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक भरी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लोरोक्विन को रिकमेंड किया। Drug called chloroquine, and some people would add to it hydroxychloroquine. So chloroquine or hydroxychloroquine. Now this is a common malaria drug. और बाद में उन्होंने ये तक भी कहा कि मैं क्लोरोक्विन डेली यूज़ कर रहा हूँ कोरोना से बचने के लिए। और जिसे कहते हैं दुनिया में एक सेंसेशन मच गई, लोगों ने इस बारे में मालूम करना शुरू किया कि कौन सी ड्रग है। बेसिकली क्लोरोक्विन एक बहुत पुरानी ड्रग है, मलेरिया के अंदर यूज़ होती है। ये ड्रग इतनी कोई पुरानी है कि पाकिस्तान या इंडिया के अलावा बहुत सारे मुल्कों में तो ना ये यूज़ होती है ना बनाई जाती। जैसे ही सदर ट्रम्प ने इसको रिकमेंड किया, पूरी दुनिया में लोगों ने इसको परचेज करना शुरू किया। टॉयलेट पेपर की तरह होर्डिंग भी शुरू कर दी। बहुत सारे मुल्कों में जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उन्होंने इसको ओवर द काउंटर ड्रग से चेंज करके इसको सिर्फ डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन कर दिया।
बहुत सारे मुल्कों ने इसके स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइल्स भी बनाना शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने इटली, सऊदी अरब और अमेरिका को ये ड्रग बेचने में कामयाबी भी हासिल की। इसके साथ साथ अमेरिका ने एक ऑलमोस्ट आर्म ट्विस्टिंग करते हुए इंडिया को मजबूर किया कि वो क्लोरोक्विन की एक शिपमेंट अमेरिका भेजे। बहुत सारे इदारों में इस ड्रग पे टेस्टिंग शुरू हुई, मरीजों को देना शुरू किया, कंट्रोल्ड ग्रुप में, बगैर कंट्रोल्ड ग्रुप के लोगों ने प्रिस्क्राइब करना शुरू की। लेकिन जितनी तेज़ी से इसकी हाइप क्रिएट हुई थी उतनी ही तेज़ी से इसकी हाइप डाई डाउन हो गई। कुछ अर्से बाद डॉक्टरों ने इसके साइड इफ़ेक्ट बताना शुरू किए कि इसमें दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है और भी मुख्तलिफ किस्म के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो बगैर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के इस दवा को यूज़ ना किया जाए। आहिस्ता आहिस्ता जब इसके रिजल्ट सामने आए तो एब्रप्टली तकरीबन अप्रैल में FDA और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों ने इसकी मजीद ट्रायल पे पाबंदी लगा दी और उन्होंने कहा कि क्योंकि ये ड्रग बहुत डेंजरस हो जाती है कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए, तो वो इसको मजीद कंसिडर नहीं कर रहे और इसको ड्रॉप आउट कर रहे हैं लिस्ट में पोटेंशियल कैंडिडेट्स की। तो ये एक मायूस कुन बात थी क्योंकि ये एक पेटेंट फ्री ड्रग थी, इसकी बनाने की कैपेसिटी भी काफ़ी मुल्कों के पास थी। तो एक तरह से अगर ये ड्रग अप्रूव हो जाती तो ये हेड स्टार्ट होता कोविड-19 के इलाज के लिए, लेकिन खैर ये बात बन नहीं सकी। दूसरी जो दवा सामने आई वो थी जापान की कंपनी फ्यूजी फिल्म्स की फ्लू के लिए बनाई गई दवा एवागन। ये दवा भी नई नहीं है, ये ऑलरेडी जापान में बन रही थी। ऑब्वियसली इसके बारे में लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन मेडिकल टेस्ट में क्लोरोक्विन की तरह इस दवा ने भी कोई बहुत ज़्यादा होपफुल रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस किए। फ्यूजी फिल्म जो सोच रहा था इस दवा की सप्लाई चेन को इम्प्रूव करने के लिए और अपनी प्रोडक्शन को रैंप अप करने के लिए, उन्होंने भी काफ़ी मायूसी का इजहार किया। लेकिन अभी तक इस दवा को कुल्ली तौर पर रद्द नहीं किया गया है। ये दवा अभी भी इस्तेमाल की जा रही है, टेस्ट की जा रही है कई मुल्कों में। तीसरी जो दवा सामने आई वो अचानक से रशिया की तरफ से आई। रशिया इस वक्त बहुत बुरी कंडीशन में है, 5 लाख के करीब केसेस आ चुके हैं, वहाँ 5,000 के करीब डेथ्स हो गई हैं। उन्होंने ऐलान किया कि हमने एक दवा को प्रिस्क्राइब किया है। प्रॉबेबली ये दवा जब मैंने सर्च किया तो एवेगन ही थी, एवेगन का एक जेनरिक वर्जन, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंफर्म इत्तला नहीं है कि कौन सी दवा है। जो आखिरी दवा सामने आई है अब तक, इसको बहुत फेवरेबल पॉजिटिव प्रेस भी मिल रहा है, वो है गिलियाड लाइफ साइंसेस की दवा रेमडेसिवियर। रेमडेसिवियर बेसिकली कोई नई दवा नहीं है, ये एबोला के लिए गिलियाड साइंसेस वालों ने बनाई थी, लेकिन एबोला के लिए इसने कोई बहुत ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई, तो ये दवा सर्दखाने में चली गई। और फिर जैसे ही कोविड-19 का शोर उठा तो गिलियाड वालों ने इस दवा को दोबारा बनाना शुरू किया और मई के महीने में इस दवा के बारे में 3 ट्रायल पर पब्लिश हुए। पहला ट्रायल गिलियाड लाइफ साइंसेस वालों ने किया, दूसरा ट्रायल चाइना में सरकारी तौर पे हुआ, तीसरा ट्रायल अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस, जिसको डॉक्टर फाउची हेड करते हैं, उनके अंडर कंडक्ट हुआ। 3 में से 2 ट्रायल जो गिलियाड वालों ने किया और चाइना में हुआ, उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट सामने नहीं आए। अलबत्ता जो ट्रायल अमेरिका में हुआ उस ट्रायल में थोड़ी सी पॉजिटिव होप सामने आई। उसके मुताबिक अगर 15 दिन में रिकवर होता है तो रेमडेसिवियर के साथ वो तकरीबन 11 दिन में रिकवर होता है, तो ये तकरीबन 30% के करीब एक इम्प्रूवमेंट थी। तो इसकी बिहाफ पे लोगों ने काफ़ी होप्स बना लिए हैं रेमडेसिवियर के साथ। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि इसको एक्सपीडाइटली वो कंसिडर करेंगे अप्रूवल के लिए। रोश फार्मास्यूटिकल्स वालों ने भी अपनी एक और दवाई के साथ इसको टैग करके एक इलाज की कोशिश शुरू की है, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए प्रोडक्शन बनानी है और पूरी दुनिया को सप्लाई करनी है। गिलियाड ने 5 कंपनियों के साथ मुआहिदा किया है, नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस डील की है, जिसके तहत ये कंपनियां रेमडेसिवियर अपने मुल्कों में बनाएंगी ताकि प्रोडक्शन शॉर्टफॉल को दूर किया जा सके। इनमें पाकिस्तान की फिरोज सन्स लेबॉर्ट्रीज भी शामिल है।
इस वक्त इंसानियत के बेहतरीन दिमाग कोविड-19 का इलाज ढूंढने में मसरूफ हैं। हमने बहुत सारी दवाइयां ट्राई भी कर ली। बुरी बात इसमें यह है कि कोई दवा सिल्वर बुलेट साबित नहीं हुई है कि जिसको इस्तेमाल करने के बाद हम कंफर्म ये कह सकें कि ये दवा कोरोना का कंप्लीट इलाज है। वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो रही थी तो मैंने इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया है। सेकंड पार्ट में हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से कोविड ड्रग की अप्रूवल या डिसअप्रूवल कंपनीज को अफेक्ट कर रही है और मज़ीद उसमें क्या क्या अच्छी बातें या बुरी बातें हो रही हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इसकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा हो। शुक्रिया।